श्रेया एंड आई एम बैक विद अनदर लेसन। एंड गाइज, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताया जाता है। अब आप लोग ये कहेंगे ये तो हमें ऑलरेडी आता है, जैसे अभी 2 बज रहे हैं, राइट? बट गाइज, देयर इज अनदर वे टू टेल टाइम इन इंग्लिश। लेट्स सी दैट। उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं 1 से 30 मिनट्स की, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं बजकर और इंग्लिश में बोला जाता है पास्ट। सिमिलरली जब हम बात कर रहे हैं 31 टू 60 मिनट्स की, तो उसको बोला जाता है बजने में, एंड इन इंग्लिश वी से 2। और 15 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वार्टर और हाफ 30। लेट्स सी दैट। अगर हमें बोलना है कि पूरे 5 बज गए, 2 बज गए, 4 बज गए, तो उसके लिए विल यूज अ पैटर्न। वी कैन से इट इज 3 o'clock, 5 o'clock, 8 o'clock, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज एग्जैक्ट 9, इट इज एग्जैक्ट 5 और इट इज शार्प 5। इतना भी ठीक है। 5 o'clock नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब जब हमें ऐसे टाइम बताना है, सो देयर इज अ पैटर्न। इट इज डैश पास्ट डैश। सी, हिंदी में इसको बोलते हैं 8 बजकर 5 मिनट हो रहे हैं। अब जब हम इंग्लिश में टाइम बताते हैं तो कीप इट इन योर माइंड कि पहले मिनट्स आते हैं और फिर आवर्स आते हैं, राइट? तो यहां पर हमने बोला 8 बजकर 5 मिनट हो रहे हैं, तो जो मिनट्स हो रहे हैं वो पहले आएंगे। कितने मिनट हो गए हैं? 5 मिनट। सो इट इज 5 past 8। इंग्लिश में टाइम उल्टा हो जाता है, तो यहां पर हम बोल रहे हैं 8 बजकर 5 मिनट। पास्ट का मतलब होता है बजकर। सिमिलरली 8 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं, सो वी विल से इट इज 10 past 8। 8 बजकर 10 मिनट। नाउ द नेक्स्ट इज 8:15। 8 बजकर 15 मिनट हो रहे हैं। नाउ वी कैन से इट इज 15 past 8। ये ठीक है, गलत नहीं है। बट गाइज, यहां पर हम 15 को रिप्लेस कर सकते हैं क्वार्टर से। So we can say it is 1/4 past 8. Let's see the next one. 8:20. अब इसको हम बोलेंगे it is 20 past 8. 8 बजकर 20 मिनट हो रहे हैं। When we have to say 8:25, तो we will say it is 25 past 8. Next is 8:30. अब इसको हम हिंदी में बोलते हैं 8:30 बज रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इट इज 30 past 8। ये ठीक है, बट यहां पर हम 30 की जगह यूज कर सकते हैं हाफ। वी कैन से इट इज हाफ past 8। तो जब कभी भी आपको ऐसे बोलना है कि 2:30 बज रहे हैं या 5:30 बज रहे हैं और 8:30 हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं, सो वी विल ऑलवेज से इट इज हाफ past। इट इज हाफ past 5, 5:30 बज रहे हैं। और इट इज हाफ past 9, 9:30 बज रहे हैं। इट इज हाफ past 11, 11:30 बज रहे हैं, लाइक दैट। सिमिलरली जब हम हिंदी में बोल रहे हैं कि 5:15 बज रहे हैं, 3:15 बज रहे हैं, 2:15 बज रहे हैं, तो वहां पर हम 15 की जगह यूज करेंगे क्वार्टर। यू कैन से इट इज 1/4 past 8, इट इज 1/4 past 5, 5:15 बज रहे हैं और 2:15 बज रहे हैं, सो इट इज 1/4 past 2। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब जब हमें 30 के बाद का टाइम बताते हैं, तो हाउ डू वी टेल? द पैटर्न इज इट इज डैश टू डैश। सेम, पहले मिनट्स आएंगे फिर आवर्स आएंगे, राइट? जैसे 8:35। अब हिंदी में जब हम बोलते हैं, सो वी से कि 9 बजने में 25 मिनट है, राइट? सो विल से इट इज 25 to 9। इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे। ये देखेंगे कि 8 के बाद 9 बजते हैं, तो 9 बजने में 25 मिनट है हमारे पास, सो विल से इट इज 25 to 9। 9 बजने में 25 मिनट। 2 का मतलब है यहाँ पर बजने में। 8:40 हो रहे हैं, अब इट मीन्स 9 बजने में 20 मिनट है, सो वी विल से इट इज 20 to 9। 8:45। अब यहाँ पर 9 बजने में 15 मिनट है। हिंदी में हम इसे बोलते हैं 8:45, राइट? सो हेयर इंस्टेड ऑफ 15 हम वर्ड यूज कर सकते हैं
क्वार्टर, आप 15 भी बोल सकते हो, क्वार्टर भी बोल सकते हो। इट इज क्वार्टर टू 9 या इट इज 15 to 9। वैसे ही अगर आपको बोलना है 9:45 हो रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं, सो यू विल से क्वार्टर टू, इट इज क्वार्टर टू 10, इट इज क्वार्टर टू 12। नेक्स्ट 8:50, अब यहाँ पर 9 बजने में 10 मिनट है, सो वी विल से इट इज 10 to 9। सेम 8:55, अब 5 मिनट रहते हैं यहाँ, सो वी विल से इट इज 5 to 9। पूरे 9 बज गए, सो जब पूरे 9 बज गए, सो विल से इट इज शार्प 9, या हम बोल सकते हैं इट इज 9 o'clock, और वी कैन से इट इज एग्जैक्ट 9। सो गाइज, आई होप यू लर्न कि इंग्लिश में टाइम कैसे बताया जाता है, एंड आई होप कि आप इस मेथड को यूज करेंगे।